रामपुर गांव बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव में चारों तरफ हरियाली थी। हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे। सभी अच्छे अच्छे लोग रहते थे। पास में ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उस गांव में बहुत अच्छी रौनक थी। पास में एक सुंदर तालाब हुआ करता था। उस तालाब में तरह तरह के कमल के फूल खिल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसी गांव में एक झोंपड़ी में एक गरीब माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटे का नाम रमेश था। बूढ़ी माँ का नाम सुमित्रा देवी था। रमेश बहुत ही शरारती था। अपनी बूढ़ी माँ की बात नहीं मानता था। माँ उसको सारे दिन समझाती रहती थी, बेटा थोड़ा बहुत काम कर ले, क्यों इतनी शरारत करता है। अगर बेटे को जरा भी कुछ हो जाता तो माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ सारे दिन खाना नहीं खाती। बेटा बहुत शरारती था। राजू सारे दिन दोस्तों के साथ जंगल में इधर घूमना उधर शरारत करना उसी में लगा रहता था। उसको अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आता था। अगर माँ उससे कुछ बोलती थी तो माँ से लड़ जाता था, घर छोड़कर भाग जाता। माँ को ये बहुत बुरा लगता। आखिर माँ तो माँ ही होती है। राजू की माँ एक हॉस्पिटल में काम करती थी, जिससे उसे पैसे मिलते थे। अपना और अपने बेटे का गुजर बसर उसी में कर रही थी। एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर मेरे लिए पैसे कमाएगा, वो मेरी सेवा करा करेगा। मैं फिर सारा काम छोड़ के घर पे आराम किया करूँगी। अभी तो मेरी बात नहीं मानता वो। भगवान उसे जरा सी अकल दे दे, जिससे उसको समझ आ जाए, थोड़ा बहुत काम करने लगे। अभी सारे दिन दोस्तों के साथ शरारत ही करता रहता है। आज तो मैं अपनी बूढ़ी माँ से बोल कर ही रहूँगा, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। इस बूढ़ी माँ ने मेरे जीना हराम कर रखा है। दोस्तों के साथ जाऊँ तब भी मना करती हैं, समझती नहीं क्या है। कुछ पैसे मैसे हैं नहीं इनके पास, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। मैं आज इनसे बात करके ही मानूँगा। मैं चलता हूँ। माँ, मुझे तुम्हारे साथ अब बिल्कुल नहीं रहना। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हो, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हो। मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकता। क्या बना रखा है ये टूटी फूटी झोंपड़ी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे सारे दोस्त पैसे वाले हैं, सभी मुझे चढ़ाते हैं। मैं अब अपने दोस्तों के पास ही जाकर रहूँगा, तुम्हारे पास मैं नहीं रहूँगा। तुम मेरे को अच्छा अच्छा खाना भी नहीं खिला पाती हो, ना अच्छे अच्छे कपड़े पहना पाती हो। मैं एक बहुत गरीब हूँ। मैं अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। माँ, तुम अकेली रहना। मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए आज ही छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं मेरे बेटे, तू ऐसा नहीं कर। मेरा तो तेरे बिना इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तू इस घर से चला गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी मेरे लाल। तू मुझे छोड़ के नहीं जा। तू जल्दी बड़ा हो जा, तू नौकरी कर, पैसे आएंगे जिससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। दोस्तों की बातों में नहीं आ मेरे लाल। जरा अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल रख मेरे बेटा। रमेश अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर चला जाता है। बूढ़ी माँ रोने लगती है। बूढ़ी माँ की ममता को ठेस पहुँचा देता है। रमेश अपने पैसे वालों दोस्तों के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है। पैसे वाले दोस्त उसको भगा देते हैं और बोलते हैं, चल यहाँ से, हमारे घर से, हम तो ये क्यों रखें। तूने अपनी माँ का कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया, तो तेरे को हम क्या करेंगे तेरे को रखकर। तू तो हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरे जैसे से तो हमारे नौकर के बेटे अच्छे हैं। ऐसे बोलकर ताना मारकर उसको भगा देते हैं वहाँ से। जैसे ही रमेश अपने घर वापस लौट कर आता है तो देखता है उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और माँ वैसे ही खड़ी रो रही थी। रमेश अपने मन में सोचता है कि माँ मुझसे कितना प्यार करती है, माँ मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। अब मैं अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। माँ के बिना इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ तो माँ ही होती है। और माँ से कहने लगता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। माँ, तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी ममता में ही पलना चाहता हूँ। माँ, अब दोबारा गलती नहीं करूँगा। माँ, इस बार मुझे तुम क्षमा कर दो। क्या तू सच में लौट कर आ गया मेरे बेटा? तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में तेरे बिना कोई नहीं है। मैं
मैं तो एक गरीब हूँ, इतना मेरे पे पैसा भी नहीं है बेटा। मैं तो तुझे प्यार भरती हूँ, ममता दे सकती हूँ। झट से रमेश की माँ रमेश को गले से लगा लेती है, दुलारती है, पुचकारती है, अपनी ममता से भरपूर प्यार करती है। माँ तो माँ ही होती है, अगर माँ से बेटा अलग हो जाए तो उसका दर्द तो माँ के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। रमेश भी अब अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगता है और माँ को कभी परेशान नहीं करता।